किसी छोटे से गांव में एक साधु बाबा आए, जो अपनी साधना और जीवन के गहरे अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन सरल और मस्त था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति और संतोष था। गांव के लोग उन्हें गुरुजी के नाम से पुकारते थे, और वे सब उनके पास आकर जीवन के सवाल पूछते थे। एक दिन गांव का एक लड़का अर्जुन, जो पढ़ाई में बहुत पीछे था और अक्सर आलस्य का शिकार रहता था, गुरुजी के पास आया। अर्जुन एक बहुत ही होशियार लड़का था, लेकिन उसके भीतर आलस्य इतना था कि उसे कभी भी कुछ करने का मन नहीं करता था। स्कूल में वह कभी ध्यान नहीं देता था, खेलकूद में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी, और घर के कामों में भी वह अक्सर बहाने बनाता रहता था। अर्जुन गुरुजी के पास बैठते हुए बोला, गुरुजी, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा आलस्य ही आता है। मुझे यह महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश करूं। क्या करूं? कैसे अपनी आलस्य को दूर करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं, अर्जुन। लेकिन आलस्य सिर्फ एक आदत है, जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने लगती है। यदि तुम उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हो, तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत बहुत ही सरल और प्रभावशाली होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम कुछ समझ सको। फिर गुरुजी ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से जंगल में एक बंदर और एक शेर रहते थे। शेर जंगल का राजा था और बंदर उसके नीचे रहते हुए आराम से अपना समय बिता रहा था। शेर हर दिन शिकार करने निकलता और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाता। वह मेहनत से जंगल में दौड़ता, शिकार करता, और पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रात आती, तो वह आराम करता। उसके पास ताकत और ऊर्जा थी, क्योंकि वह अपनी मेहनत में विश्वास करता था। लेकिन बंदर की स्थिति अलग थी। वो हर दिन पेड़ों में झूलता, खेलता और खाता पीता रहता। उसे मेहनत करने का कोई शौक नहीं था, और वह कभी भी किसी जिम्मेदारी से नहीं जुड़ता था। वह हमेशा आलस्य में डूबा रहता। वह सोचता, क्यों मेहनत करूं? शेर तो मेहनत करता है, मुझे उसकी तरह क्या करने की जरूरत है? गुरुजी ने कहा, लेकिन एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में लिया। शेर ने अपनी मजबूत पंखों से सुरक्षित स्थानों पर शरण ली और अपना समय बचाने के लिए अपने शिकार की खोज में निकल पड़ा। वहीं बंदर अपने आलस्य के कारण अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था। तूफान के बाद शेर ने देखा कि जंगल में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन वह फिर भी अपनी मेहनत और ताकत से बचकर निकल आया। वह अपनी ताकत और साहस के कारण बच गया था। वहीं बंदर का घर पूरी तरह से टूट गया था, और वह शरण की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। उसने कभी मेहनत नहीं की थी, और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, तुम देख सकते हो कि शेर ने अपनी मेहनत से कितना कुछ प्राप्त किया, जबकि बंदर की आलस्य के कारण उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। आलस्य कभी किसी का साथी नहीं बन सकता। ये सिर्फ हमें कमजोर और असहाय बना देता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे अब समझ में आया कि आलस्य से मेरा जीवन कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। मुझे भी मेहनत करनी होगी, चाहे वह पढ़ाई हो या जीवन के अन्य क्षेत्र। लेकिन यह आलस्य मुझे बार बार रोकता है। मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी हंसते हुए बोले, अर्जुन, आलस्य को हराने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक छोटी सी आग जलानी होगी, जो तुम्हें हर काम में सक्रिय और सजग बनाए। पहले छोटे छोटे कदम उठाओ। जैसे ही तुम आलस्य से बाहर आओगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक समय आएगा जब तुम्हें खुद से ही प्रेरणा मिलेगी। गुरुजी ने उसे कुछ अभ्यास भी दिए, जैसे हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करना, जैसे पढ़ाई के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित करना। रोज सुबह जल्दी उठना, ये शरीर और मन को ताजगी देने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को प्रसन्न रखना, जब भी आलस्य आए, एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या मैं ये आलस्य और असफलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ? ध्यान और साधना, थोड़ी देर ध्यान करने से आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है। अर्जुन ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। पहले दिन उसे थोड़ा कठिनाई हुई,
लेकिन धीरे धीरे वह अपनी आलस्य को नियंत्रित करने में सफल होने लगा। उसे अपनी पढ़ाई में रुचि आने लगी, वह खेलों में भी भाग लेने लगा और घर के कामों में भी मदद करने लगा। कुछ महीनों में अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब आलस्य से मुक्त था और एक जिम्मेदार लड़का बन गया था। उसकी मेहनत और नियमितता ने उसे स्कूल में अव्वल बना दिया और उसके माता पिता भी खुश थे। अर्जुन अब जानता था कि आलस्य से कुछ नहीं मिलता, बल्कि मेहनत से ही सफलता और संतोष प्राप्त होता है। आलस्य केवल एक आदत है, जिसे केवल लगातार मेहनत, छोटे कदमों और आत्मविश्वास के साथ दूर किया जा सकता है। अगर हम मेहनत करते रहें और अपने कार्यों में नियमित रहें, तो आलस्य कभी हमारा मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा।